4 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी। भाजपा मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने जा रही है। कांग्रेस तेलंगाना में पूर्ण बहुमत की ओर अग्रसर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भाजपा की जीत आत्मनिर्भर भारत, ईमानदारी, पारदर्शिता और सुशासन की जीत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। संसद का शीतकालीन सत्र कल से शुरू। चक्रवात मिचोंग के अगले 2 दिन के दौरान तेज होने की आशंका। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में तेज वर्षा की संभावना। और भारत तथा ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की श्रृंखला का अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच बेंगलुरु में जारी। समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। 4 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना विधानसभा चुनाव की मतगणना कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच चल रही है। ज्यादातर परिणामों और रुझानों के अनुसार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिल गया है। कांग्रेस तेलंगाना में सरकार बनाएगी। राजस्थान में कुल 200 में से 199 सीटों के लिए मतदान हुआ था। श्रीगंगानगर के करणपुर सीट के लिए कांग्रेस उम्मीदवार गुरमीत सिंह के निधन के कारण चुनाव स्थगित कर दिया गया था। सभी 199 सीटों के परिणाम मिल गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 115 सीटें जीती हैं। सत्तारूढ़ कांग्रेस ने 68 सीट जीती और 1 पर आगे है। भारत आदिवासी पार्टी ने 3 जबकि बहुजन समाज पार्टी ने 2 सीटें जीती। अन्य ने 10 सीटें जीती हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने झोटवाड़ा सीट पर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 48,000 से अधिक वोटों से हराया। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने झालरापाटन सीट पर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 1,30,000 से अधिक वोटों से पराजित किया। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने टोंक सीट पर 29,000 से अधिक वोटों से जीत दर्ज की। मध्य प्रदेश में सभी 230 सीटों के रुझान या परिणाम आ गए हैं। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने 141 सीटें जीत ली हैं और 24 पर आगे है। कांग्रेस ने 45 सीटें जीती हैं और 19 पर बढ़त बनाए हुए है। 1 सीट भारत आदिवासी पार्टी के खाते में गई। मध्य प्रदेश में भाजपा ने लगभग 2/3 बहुमत के साथ सत्ता बरकरार रखी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भाजपा ने 20 वर्ष का रिकॉर्ड तोड़ा। भाजपा उम्मीदवार मंजू राजेंद्र दादू ने नेपानगर सीट पर जीत दर्ज की है। मुख्यमंत्री और भाजपा नेता शिवराज सिंह ने बुधनी सीट 1 लाख से अधिक वोटों से जीती। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद पटेल भी बढ़त बनाए हुए हैं। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते निवास विधानसभा क्षेत्र से हार गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व, गृह मंत्री अमित शाह की रणनीति और पार्टी कार्यकर्ताओं के कठिन परिश्रम को दिया है। क्योंकि मैं जनता के बीच में रहता हूं, एक परसेप्शन सा खड़ा किया था कांग्रेस ने कि बीजेपी हारेगी, एंटी इनकम्बेंसी है। एंटी इनकम्बेंसी नहीं, प्रो इनकम्बेंसी थी। विकास का असर था, जन कल्याणकारी योजनाओं का असर था। यहाँ तो विकास की लहर थी, जन कल्याणकारी योजनाओं की लहर थी। और प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी पूरे देश के जनता के मन में है। एमपी के मन में भी मोदी थे, उनकी गारंटियों ने असर किया। कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राज्य में पार्टी की हार स्वीकार करते हुए कहा है कि हम मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाते रहेंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी को बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार जनता ने उन्हें समर्थन दिया है वो उस पर खड़े उतरेंगे और जनता को विश्वास उन्होंने जताया है भारतीय जनता पार्टी पर, वो विश्वास बड़ी जिम्मेदारी से वो निभाएंगे। मुझे ये उम्मीद है कि ये विश्वास जो मध्य प्रदेश के मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी पर रखा है उनके साथ विश्वासघात नहीं होगा। छत्तीसगढ़ में 5 वर्ष के बाद भाजपा का सत्ता में लौटना तय है। सभी 90 सीटों के रुझान या परिणाम मिल गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 40 सीटें जीती हैं और 14 पर बढ़त बनाए हुए है। सत्तारूढ़ कांग्रेस ने 30 सीटें जीती हैं और 5 पर आगे है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी 1 सीट पर आगे है। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता रमन सिंह, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव, अमर अग्रवाल, लता उसेंडी और नीलकांत टेकम चुनाव जीत गए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पाटन सीट से विजयी हुए हैं, लेकिन उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव अंबिकापुर सीट पर 158 वोट से हार गए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को मिली शानदार जीत का श्रेय पार्टी नेताओं ने मोदी सरकार की गरीब कल्याण योजनाओं और पार्टी कार्यकर्ताओं की मेहनत को दिया है। चुनाव के दौरान मोदी की गारंटी के नाम से जारी पार्टी के घोषणा पत्र में भाजपा ने महिलाओं और किसानों सहित सभी वर्गों के लिए अनेक लुभावनी घोषणाएं की थीं। इस चुनाव में महिला मतदाताओं द्वारा बढ़ चढ़कर किए गए मतदान ने भाजपा के पक्ष में आए इन परिणामों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तो चुनाव जीत गए हैं, लेकिन उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव को इस चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को छोड़कर अनेक पार्टियां अपना खाता भी नहीं खोल पाई हैं। मानस प्रतिम शर्मा के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए रायपुर से विकल्प शुक्ला। तेलंगाना में सभी 119 सीटों के रुझान और परिणाम उपलब्ध हैं। कांग्रेस ने 62 सीटें जीत ली हैं और 2 पर आगे है। भारत राष्ट्र समिति ने 35 सीटें जीती और 4 पर बढ़त बनाए हुए है। भारतीय जनता पार्टी ने 8 सीटें जीती हैं। AIMIM ने 5 सीटें जीती हैं और 2 पर आगे है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 1 सीट जीती है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव गजवेल से जीत गए, लेकिन कामारेड्डी से चुनाव हार गए हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कोडंगल से चुनाव जीते, लेकिन कामारेड्डी से चुनाव हार गए हैं। कामारेड्डी सीट भाजपा नेता वेंकट रमन रेड्डी ने जीती। तेलंगाना में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी माणिक राव ठाकरे ने हैदराबाद में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने अच्छा प्रचार किया और पार्टी के सभी नेताओं ने मिलकर चुनाव लड़ा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने इसे तेलंगाना की जनता की जीत बताया है। राज्य में 6 सांसदों ने चुनाव लड़ा। कांग्रेस के 3 सांसद उत्तम कुमार रेड्डी, रेवंत रेड्डी और वेंकट रेड्डी चुनाव जीत गए, लेकिन भाजपा के 3 सांसद बंदी संजय, धर्मापुरी अरविंद और स्वयं बापूराव चुनाव हार गए। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की जीत आत्मनिर्भर भारत, ईमानदारी, पारदर्शिता और सुशासन की जीत है। नई दिल्ली में आज पार्टी मुख्यालय में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी की ये जीत ऐतिहासिक और अभूतपूर्व है। श्री मोदी ने कहा कि ये सबका साथ, सबका विकास की विजय है। उन्होंने कहा कि आज आत्मनिर्भर भारत का संकल्प जीता है और वंचितों को तरजीह देने तथा देश के विकास के लिए राज्यों के विकास का विचार जीता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस चुनाव में देश को जाति के आधार पर बांटने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि वे कहते रहते हैं कि उनके लिए 4 जातियां महत्वपूर्ण हैं: महिलाएं, युवा, किसान और गरीब। इनके सशक्तिकरण से देश मजबूत हो सकता है। आज हर गरीब कह रहा है वो खुद जीता है। आज हर वंचित के मन में भावना है कि चुनाव वह खुद जीता है। आज हर किसान यही कहता है ये चुनाव हर किसान जीता है। हर वो नागरिक इसे अपनी सफलता समझ रहा है जो 2047 में भारत को एक विकसित राष्ट्र देखना चाहता है। प्रधानमंत्री ने इस चुनाव के लिए विशेष रूप से नारी शक्ति का आभार व्यक्त किया। मैं आज विशेष रूप से देश की नारी शक्ति का अभिनंदन करूंगा। रैलियों में मैं अक्सर कहता था कि इन चुनावों में नारी शक्ति ये ठान कर निकली है कि भाजपा का परचम लहराएगी। और जब देश की नारी शक्ति किसी का सुरक्षा कवच बन जाए तो कैसी भी ताकत उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि मध्य प्रदेश में भाजपा की ऐतिहासिक जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों और पार्टी की विचारधारा में जनता के भरोसे का प्रतीक है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नड्डा ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा और पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं को बधाई दी। श्री नड्डा ने कहा कि छत्तीसगढ़ में भाजपा को मिली जीत प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जनता का विश्वास है। उन्होंने कहा कि प्रदेशवासियों ने कांग्रेस के भ्रष्टाचार, निरंकुशता, वादा खिलाफी और तुष्टीकरण की जगह भाजपा के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मंत्र को चुना है। ये जो संदेश इस चुनाव के नतीजों ने दिया है वो स्पष्ट बताता है कि देश ने समझ लिया है कि
बात हो, चाहे युवाओं के सपनों को साकार करने का उसका काम हो, वो सबको अगर विश्वास है तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी को मिले जनादेश के लिए राज्य की जनता को धन्यवाद दिया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस को वोट देने वाले सभी लोगों का भी आभार व्यक्त किया। श्री खड़गे ने कहा कि इन 3 राज्यों में पार्टी का प्रदर्शन निस्संदेह निराशाजनक रहा है, लेकिन पार्टी दृढ़ संकल्प के साथ स्वयं को पुनर्जीवित करने के लिए प्रतिबद्ध है। मिजोरम में विधानसभा चुनाव की मतगणना कल होगी। मतगणना की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसके लिए राज्य में 13 जगहों पर 40 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। 40 सदस्यीय विधानसभा के चुनाव के लिए पिछले महीने की 7 तारीख को मतदान हुआ था। कुल 80% मतदाताओं ने वोट डाला था। News Services Division of Akashvani brings to you special program on results of Assembly elections of Mizoram on Monday, 4th of December. Results update, bilingual discussions and in-depth analysis with eminent experts from 11:10 a.m. to 1 p.m. Stay tuned to Akashvani Gold and the entire national network of Akashvani. संसद का शीतकालीन सत्र कल से शुरू होगा। ये सत्र इस महीने की 22 तारीख तक चलेगा। 19 दिन में 15 बैठकें होंगी। संसद सत्र में कुल 21 विधेयक पेश किए जाएंगे। ये समाचार आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं। हम है आसमां का अभिन्न अंग, साहस और जुनून का ढंग। हम है समर्पण व देशभक्ति का रंग, ऊंची उड़ान के सशक्त पंख। जुड़िए भारतीय वायुसेना के संग। शुरू हो गई है भारतीय वायुसेना में अफसरों की भर्ती। आवेदन प्रारंभ की तिथि 1 दिसंबर से 30 दिसंबर तक। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें www.careerengineerforce.cdac.in। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिव्यांगों को सशक्त बनाने पर बल दिया है। आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया की आबादी में 15% लोग दिव्यांग हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि दिव्यांगजनों का संघर्ष और उनकी उपलब्धियां लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। चक्रवात मिचोंग बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर 11 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आगे बढ़ गया है। मौसम विभाग ने बताया है कि कल दोपहर तक इस चक्रवात से दक्षिणी आंध्र प्रदेश और उत्तरी तमिलनाडु के तटों से टकराने की संभावना है। तूफान के प्रभाव से दक्षिणी आंध्र प्रदेश के तटवर्ती इलाकों में आज हल्के से मध्यम और कई जगहों पर तेज वर्षा भी हो सकती है। आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों और यनम में कल और मंगलवार को अत्यधिक तेज वर्षा होने की संभावना है। तमिलनाडु में चेन्नई, चेंगलपेट और तिरुवल्लुर जिलों में अगले 2 दिन के लिए अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया गया है। तमिलनाडु सरकार ने कल चेन्नई, तिरुवल्लुर, कांचीपुरम और चेंगलपत्तू में सभी सरकारी कार्यालयों, बैंक और वित्तीय संस्थानों में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। हालांकि आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी। इस बीच कैबिनेट सचिव राजीव गौबा की अध्यक्षता में राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति NCMC की बैठक में आज चक्रवात मिचोंग से निपटने के लिए राज्य सरकारों और केंद्रीय मंत्रालयों तथा विभागों की तैयारियों की समीक्षा की गई। बेंगलुरु में 5वें अंतिम T20 क्रिकेट मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 161 रन का लक्ष्य दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने ताजा समाचार मिलने तक दूसरे ओवर में बिना किसी नुकसान के 18 रन बना लिए थे। इससे पहले भारत ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 160 रन बनाए। श्रेयस अय्यर ने सर्वाधिक 53 रन बनाए। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत 3-1 से आगे है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 4 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी। भाजपा मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने जा रही है। कांग्रेस तेलंगाना में पूर्ण बहुमत की ओर अग्रसर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भाजपा की जीत आत्मनिर्भर भारत, ईमानदारी, पारदर्शिता और सुशासन की जीत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। संसद का शीतकालीन सत्र कल से शुरू। चक्रवात मिचोंग के अगले 2 दिन के दौरान तेज होने की आशंका। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में तेज वर्षा की संभावना। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।